चलो लास्ट क्लास में चल रहा था हमारा हाइड्रोग्राफ, उसके हम रिवीजन कर रहे हैं और जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है जो रह गया था वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखो हाइड्रोग्राफ मीन्स इसमें क्या है, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की कर्व बनानी है हमें, ठीक है। सो वाटर की कर्व, इट इज़ ए ग्राफ और कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहते हैं इसमें डिस्चार्ज का वेरिएशन बताना है, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विद टाइम एट द आउटलेट ऑफ कैचमेंट। मैंने कल एक एग्जांपल बताया था कि जैसे कैचमेंट है, कैचमेंट में लास्ट पॉइंट ले लिया मैंने, लास्ट पॉइंट मतलब वहाँ पे पानी को पहुँचाना है आपने, ऐसे तो है नहीं एकदम से पहुँच जाएगा, पूरी कैचमेंट पे बारिश आएगी मैक्सिमम, फिर वहाँ पे पहुँचेगा। तो आउटलेट ऑफ कैचमेंट ऑल्सो उन्होंने इसको बोलते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट ये एक लाइट बंद कर दो, ठीक है। इसके मैंने टाइप्स बताए, इसमें जो डिस्कस करेंगे हम 3 टाइप्स हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ, दूसरा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये 2 नाम आपने सुने होंगे, DRH लिखा होगा जहाँ पे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। दूसरा है यूनिट हाइड्रोग्राफ, UH के नाम से। नेक्स्ट मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या था, अब सबसे पहले बताया जो ये ग्राफ बनता है वो किसी के बीच में बनता है, डिस्चार्ज और टाइम के रिस्पेक्ट में। उसके बाद ये जो ग्राफ है इसमें मैंने एक एग्जांपल ले लिया था, ये मेरा एग्जांपल है, कुछ नहीं लिख सकता। तो ये कैचमेंट है, अब कैचमेंट में बारिश स्टार्ट होगी, बारिश स्टार्ट होगी, ये तो है नहीं सारा का सारा पानी, ये आउटलेट है अपना, आउटलेट मतलब रिवर का आउटलेट। ये रिवर जा रही है, रिवर में सारा पानी पहुँचाना है, रिवर का मैक्सिमम पानी जहाँ पहुँचता है उसको मैंने M मान लिया। मैंने कहा अगर यहाँ से पानी आएगा इन जगह से सारी से, फिर यहाँ से मैंने मान लिया लास्ट वो पॉइंट था जिससे मैक्सिमम डिस्चार्ज हो गया मेरा, तो वो सारा पानी मुझे यहाँ तक पहुँचाना था। ये मेरी सारी चीज़ें थी। अब इसमें मैंने लास्ट में मैंने कहा ये मेरी रिवर है, ये मेरी रिवर है, तो जब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं होगा, जब बारिश स्टार्ट नहीं हुई है तो क्या होगा, वहाँ पे क्या हो रहे होंगे, लॉसेज हो रहे होंगे। लॉसेज कौन से, इनफिल्ट्रेशन लॉस हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ग्राफ को मैंने कहा इसी फॉर्म में स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने कहा ऐसा करें, जैसे बारिश हो रही है कितनी ड्यूरेशन के लिए, T ड्यूरेशन या D ड्यूरेशन कुछ भी ले लो, ड्यूरेशन के लिए बारिश हो रही है और रेनफॉल है उसमें PE रेनफॉल कोई भी सेंटीमीटर है, PE रेनफॉल है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा ये आउटलेट पॉइंट था, यहाँ से पहले मेरे डिस्चार्ज क्या हो रहा था, कम हो रहा था क्योंकि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। उसके बाद A पॉइंट से मेरी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगी, जैसे स्टार्ट हुई मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन मेरे B तक रुकी, ये मैक्सिमम इतना ही ग्राफ वैसे तो इतना है, उसके बाद वापसी जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से B पॉइंट पे क्या होगा, तो मेरी प्रेसिपिटेशन मैक्सिमम पहुँच चुकी है, ये B है मेरा जो मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट के बाद जैसे मैंने कल एक एग्जांपल बताया था, जैसे दूध उबल रहा है, तो दूध उबल रहा है तो हम एकदम से बंद करते हैं तो वो ऊपर आता है, थोड़ा सा ऊपर आता है, तो वो ये पॉइंट तक और ऊपर जाता है, क्यों P तक, ये मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज इस पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोबारा से घटना स्टार्ट हो जाएगा। B और C सेम डिस्चार्ज लेके जाएंगे, ये नीचे की तरफ जाते हुए ये ऊपर की तरफ, तो ये दोनों का डिस्चार्ज सेम रहेगा, ये ग्राफ से पता लग रहा है हमें। उसके बाद ये डिस्चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और D तक पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे D है वहां वैसे यहाँ पे A है, सेम। इसके बाद जो इसके नीचे जो फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को क्या बोलते हैं, बेस फ्लो। अब बेस फ्लो क्या होता है, जब बेस फ्लो मैंने आपको जब हाइड्रोलॉजी स्टार्ट की थी तब बताया था, जैसे बारिश हो रही है, ग्राउंड से पानी आ रहा है, नीचे ग्राउंड से पानी होता हुआ रिवर तक जाएगा, इनफिल्ट्रेशन जो नीचे से हो रही है, समझ लो, बताया था ना वो, इसमें भी समझाया था कल, हाँ परसों बताया था। तो जो बेस फ्लो है, जैसे ऊपर से बारिश हुई वो सारा परफॉर्म होने के बाद नीचे से जो पानी है वो भी तो वहां पे जाता है, उस फ्लो को निकालना है हमें, अभी तो वो अगले में आएगा। चलो उसको बेस फ्लो को क्या बोला मैंने, इतना पोर्शन किसका ले लिया, बेस फ्लो का ले लिया, ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब यहाँ पे और चीजें और क्या ली थी मैंने, अब मैंने कहा QP, सबसे पहले QP क्या है, जब पीक डिस्चार्ज होगा तब टाइम कितना होगा, TP। नेक्स्ट TC सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, TC क्या होता है, TC मैंने आपको बताया था, जब जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, बारिश के बाद जब मैक्सिमम डिस्चार्ज जितने टाइम में आ जाएगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, बताया था ना, ये हर जगह यूज होगा, तो उसको बोलते हैं TC, ठीक है। उसके बाद TD क्या होता है, TD है जो आपको कोई भी टाइम ले लिया, जब ये आपका जो मैक्सिमम डिस्चार्ज जहां तक प्रेसिपिटेशन आपकी खत्म हुई, तो B और C पॉइंट का जो है वो मैंने TD ले लिया था, ठीक है। ये टाइम C पॉइंट का TD ले लिया था, ये टाइम का बता दिया था। नेक्स्ट ये टाइम ड्यूरेशन हो गया, डिस्चार्ज होगा, P हो गया, और TB। अब बेस फ्लो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं TB मतलब बेस फ्लो का जो टाइम है, ठीक है। चलो ये सारी कहानी होगी, ठीक है। ये सारे मैंने पॉइंट्स बता दिए थे, कौन कौन से वो आपको मैंने बता दिए मैंने। चलो नेक्स्ट ये बता दो, जो राइजिंग लिम है वो डिपेंड करती है किस पे, रेनफॉल पे और
कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सवाल है एक, तभी मैंने उसी फॉर्म में बता दिया था। जो राइजिंग लिम्ब है वो डिपेंड करेगी रेनफॉल पे और कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और शेप ऑफ फॉलिंग लिम्ब है वो डिपेंड करेगी सिर्फ कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। नेक्स्ट, उसके बाद जब नीचे जाओ, ये समझना जरूरी से, कई सवाल है। जब ये वाला जो पोर्शन है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला टीसी और टीपी के बीच में सेम टाइम लगेगा और टीसी और टीडी के बीच में सेम टाइम लगेगा। अगर सेम टाइम लगेगा तो टीपी माइनस टीसी इक्वल टू टीडी माइनस में टीपी, ये एक इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे, मैं करता हूं, इस इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा टीपी की वैल्यू टीडी प्लस में टीसी डिवाइड बाय में 2, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बताया, नेक्स्ट जो रन ऑफ है हमारा, सॉरी हाइड्रोग्राफ है मेरा, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, जिसको बोलते हैं डीआरएच। अब इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या करना है अपने को जो बेस फ्लो का जो बेस फ्लो हुआ उसको माइनस कर देना है। मतलब बेस फ्लो से जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उसको माइनस कर देना है, जो बेस फ्लो दिखाया था ना मैंने। अगर बेस फ्लो नहीं होगा तो पहले मैंने डेफिनेशन में बताई है, डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ रन ऑफ विच डायरेक्टली रीचेज द। अब रन ऑफ ऐसा भी तो होता है जो डायरेक्टली किस में जाएगा, स्ट्रीम्स में जाएगा, तो नीचे से कुछ भी नहीं आया, समझ रहे हो, जो लॉस है उसको कंसीडर नहीं करना। तो दिस इज द पार्ट ऑफ रन ऑफ विच डायरेक्टली रीचेज द स्ट्रीम आफ्टर द प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन का डायरेक्ट स्ट्रीम में जो जाएगा। दिस इंक्लूड्स सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, ये मैंने एक पॉइंट बता दिया, डायरेक्ट उसमें पूछता है वो इंटरफ्लो, भाई ऊपर का एक फ्लो होता है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, एंड प्रेसिपिटेशन ऑन क्या बोला था ये, स्ट्रीम सरफेस, जो प्रेसिपिटेशन ऑन स्ट्रीम सरफेस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो बेस फ्लो है वो कौन सा फ्लो है, वो है दिस इज डिलेड फ्लो, जो नीचे से जा रहा है, विच एंटर्स इनटू द स्ट्रीम अंडर द ये ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंडर से जो पानी जाएगा उसको। अब मैंने आपको बोला जब डायरेक्ट की बात आएगी, जब आपने क्या करना है, इस बेस फ्लो को कंसीडर नहीं करना, तो टोटल रन ऑफ में से बेस फ्लो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब मैंने कहा यार ग्राफ के फॉर्म में समझे तो क्या है, यहां से अपने बेस फ्लो हटा दो। जब बेस फ्लो हटा दिया तो यहां से मेरा ग्राफ स्टार्ट हो गया और यहां पे मेरा खत्म हो गया, वो सारी चीजें यही आ जाएंगी। अब दूसरा, अब यहां पे देखो टाइम ऑफ ड्यूरेशन ये है और इसमें जो रेनफॉल होगी वो पीई ही होगी, ठीक है ना, ये सारी चीजें होगी थी। चलो नेक्स्ट आ गया अपना, उसके बाद इसको और बताया था मैंने इफेक्ट। अब नेक्स्ट बताया रन ऑफ डेप्थ। अब रन ऑफ को निकालना, रन ऑफ एक्स्ट्रा रन ऑफ क्या होता है, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होगी, जो भी प्रेसिपिटेशन हुआ उसमें से अगर मैं लॉस को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेनफॉल या एक्सेस रेनफॉल आ जाएगी या रन ऑफ डेप्थ आ जाएगी, तीनों चीजें बोल सकते हैं आप। तो अल्टीमेटली करना तो यही है अपने को। अब मैंने नेक्स्ट बताया आपको फाई इंडेक्स में पढ़ चुका हूं, फाई इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ा था, फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स पढ़ लिया आपने वैसे, हाँ। फाई इंडेक्स क्या था, फाई इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ, पी आर माइनस में आर डिवाइड बाय में टी। अब पी आर मतलब इसमें जो प्रेसिपिटेशन थी माइनस में रन ऑफ किया था डिवाइड बाय ये, अल्टीमेटली क्या आ गई, लॉस ही तो है, फाई इंडेक्स भी तो लॉस ही है। अब जितना लॉस आ रहा है आपका, जितना भी लॉस आ रहा है, अगर मैं उसको ड्यूरेशन से गुना कर दूं, जो प्रेसिपिटेशन हुई उसको गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल लॉस आ जाएंगे, समझ गए, जितने टाइम तक लॉस हुए उसको गुना कर दिया लॉस से तो टोटल लॉस आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली अब अपने को क्या निकालना था, इफेक्टिव रेनफॉल निकालना था या रन ऑफ डेप्थ निकालनी थी। तो इफेक्टिव जो रेनफॉल है कैसे निकालेंगे, जो रेनफॉल है पी माइनस में किससे, ये प्रेसिपिटेशन जो भी हुई है आपकी माइनस कर दिया 5 इंटू में टी से, टी मतलब ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, या डी ले लो या टी ले लो, मैंने वहां पे डी लिखा तो डी ले लेना, टी लिखा तो टी ले लेना। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। अब कहता है वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम होता है डेप्थ इंटू एरिया। अब एरिया कौन सा होगा, जिस कैचमेंट एरिया में होगा, कैचमेंट एरिया को गुना कर दिया अपन ने रन ऑफ डेप्थ से। अब रन ऑफ डेप्थ जो है ऑलवेज हम लेते हैं सेंटीमीटर में, ऑलवेज देख लें, जब सवाल करेंगे सीधे सेंटीमीटर में होगी, डिवाइड कर दो किससे, 100 से, गुना किससे कर देंगे, एरिया से। अब ये देखो मैंने आपको कहा जो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ है वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है, एरिया अंडर द कर्व, ऊपर बताया होगा मैंने, हाँ। जो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ है वो जो इक्वल है एरिया अंडर द डीआरएच मतलब डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो दोनों इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इक्वल टू में पी डिवाइड बाय 100 इंटू में एरिया। सो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ तो ये है, ठीक है जी। और एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी आपको शेप दे रखी होगी उसका एरिया लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। जो मैं एक सवाल कराया उसमें समझ आ जाएगी आपको। अब कहता है किसी भी टाइम टी में, अब किसी भी टाइम टी में, अब ये मैंने आपको बताए थे, कुछ सवाल करने का तरीका बताया था, ये बताया था ना। तो जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, अब जो डायरेक्ट रन ऑफ का अगर आपको डिस्चार्ज के ऑर्डिनेट निकालने, ऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जैसे ऑर्डिनेट हैं, अगर वो वैल्यू निकालनी है, फ्लड डिस्चार्ज का जो हाइड्रोग्राफ था उसके ऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे बेस फ्लो के ऑर्डिनेट्स, दोनों में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना डिस्चार्ज आ जाएगा किसका, डायरेक्ट रन ऑफ का, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आगे यूनिट, यहां से नहीं था वो, यहां से भी स्टार्ट कर लेते हैं।
अब देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, अब देखो नाम से पता लग रहा है यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब जिसकी जब रेनफॉल 1 सेंटीमीटर हो तब, मतलब ड्यूरेशन कितनी भी हो सकती है, जब 1 सेंटीमीटर हो तब जो ग्राफ बनेगा उसको बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब मैंने बताया इट इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही है, बट रिजल्ट कहां से मिला ये अपने को, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल से। इसमें पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिख नहीं सकता ना, चलो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पी की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पी की मतलब इफेक्टिव रेनफॉल की वैल्यू दे रखी है आपको, 1 सेंटीमीटर होने पर कितना हो जाएगा, तो इसका ग्राफ, अब ये मैंने कैचमेंट एरिया था, मैंने एज्यूम कर लिया था जो टोटल रेनफॉल हुई है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हुई है, तो टोटल रेनफॉल एज्यूम कर लिया अपने 1 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट इज, अब मैंने इसका एक आपको मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया था। अब ये देखो यहाँ पे क्या था, वहां पे डिस्चार्ज क्या था, बड़ा क्यूपी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा क्यूपी हो जाएगा, तो छोटा क्यूपी हो जाएगा। और यहाँ की जो रेनफॉल है पी की वैल्यू हमेशा 1 लेके चलेंगे। अगर पी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, अगर पी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जैसे सेंटीमीटर पर आवर, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल, हमेशा रेनफॉल 1 सेंटीमीटर होगी, और कितने आवर में, आवर मतलब ड्यूरेशन टी भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, वो आप देख लेना, डी आवर में लिए तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/d सेंटीमीटर पर आवर। ये सवाल है ये इंटेंसिटी का। चलो अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ड्यूरेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ऑब्वियसली बात। चलो नेक्स्ट, अब वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, अब वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ डेप्थ इनटू में कैचमेंट एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ यहां से ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ये है रन ऑफ डेप्थ, रन ऑफ डेप्थ को गुना कर दिया अपन ने कैचमेंट एरिया से। अब रन ऑफ डेप्थ कितनी होगी, रन ऑफ डेप्थ कितनी होगी, अरे पी नहीं आई थी, जो पी जो आई थी वो 1 सेंटीमीटर जो लिया है, अगर सेंटीमीटर है उसको एरिया डिवाइड करो 100 से, मीटर में हो जाएगी। अच्छा ये मीटर कैचमेंट एरिया कितना है, ए, इसको गुना कर दिया। वहां पे तो आप लेते थे वॉल्यूम जब निकालते थे पी डिवाइड बाय 100, बाकी सब में यहाँ पे क्या ले लेंगे 1/100, गुना में एरिया आ जाएगा, ये सारी कहानी आ जाएगी। चलो नेक्स्ट है, अब वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ किसके इक्वल, एरिया अंडर द यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब यहाँ पे इक्वल आ गया, वहां पे भी क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, वहां पे वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे, यहाँ से जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। ये सवाल का टाइप है, कम से कम भी ऐसे लगा लो 3 में से 2 बार इसका सवाल आना है, 3 में से 2 बार। अब नेक्स्ट बताया मैंने कन्वर्जन। अब कन्वर्जन है, आपको कह देगा प्रॉब्लम सोल्व करो, डी आवर का फ्लड हाइड्रोग्राफ दे रखा है, डी आवर का फ्लड हाइड्रोग्राफ दे रखा है, डी आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ करो, ड्यूरेशन सेम है, अभी ड्यूरेशन सेम है, दूसरी ड्यूरेशन का भी कराऊंगा आपको। नेक्स्ट मेरा टॉपिक यही है, कोई ड्यूरेशन थी डी आवर, लाइक मान लो 3 घंटे 2 घंटे या 1 घंटा है, 1 घंटे का ही फ्लड हाइड्रोग्राफ था, उसको कन्वर्ट कर दो यूनिट हाइड्रोग्राफ में। कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, जो डिस्चार्ज है पहले डिस्चार्ज निकालोगे। डिस्चार्ज कैसे निकलता है, जो फ्लड हाइड्रोग्राफ का जो डिस्चार्ज था, जिसके ऑर्डिनेट्स ले सकते हो आप, माइनस में बेस फ्लो के ऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट बताया मैंने, फिर निकालेंगे इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल कैसे निकाली थी, P माइनस में 5 इंटू में T, अभी निकाली है सारी चीजें। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैंने निकालना है क्यू किसका, यूनिट हाइड्रोग्राफ वाले डिस्चार्ज, जो बीच में लिखा था मैंने, वो क्यू कैसे निकलेगा, जो भी डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज कौन सा आया, डायरेक्ट रन ऑफ का, दिस इज, अरे लिखनी जरूरी थी, नहीं लिख सकता कुछ भी, ये बताना है अपने को, ये जो है, ये जो क्यू है, ये है मेरा डायरेक्ट रन ऑफ का डिस्चार्ज, डिवाइड किससे कर दूं, पी से डिवाइड। अब देखो यूनिट से समझ आ जाएगा आपको, मैंने कहा ये डिस्चार्ज था मेरा डायरेक्ट रन ऑफ का, डिवाइड कर दो 1 सेंटीमीटर से, पर सेंटीमीटर मतलब पर यूनिट के लिए हो गया, यूनिट रेनफॉल के लिए जो भी डिस्चार्ज आएगा उसको बोल देंगे अपन यूनिट हाइड्रोग्राफ का। क्या हुआ गया, ये सारी कहानी होती है। ऐसे सवाल सोल्व करने हैं, आपको देखना है किसको किसमें कन्वर्ट करना है। अगर आता है आपको ड्यूरेशन सेम है, फ्लड डिस्चार्ज है, उसको कन्वर्ट करना है यूनिट हाइड्रोग्राफ में, तब आप ऐसे कन्वर्ट करोगे। अब यही चीज उल्टी आ जाती है, आपको बोल देता है यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है, अगर आपको बोल देता है यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है, उसको कन्वर्ट करो फ्लड हाइड्रोग्राफ में, सारे स्टेप उल्टे हो जाएंगे, वाइस वर्सा। अब उल्टे कैसे होंगे, सबसे पहले क्या, अब क्या होगी, गिवन होगी आपको, क्या गिवन होगी, पी आपको गिवन होगी, गुना कर दो क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। चलो क्यू आ गई। अच्छा पी भी यहां से निकाल लेना, पी भी यहां से निकाल लेना, ये देगा आपको पी माइनस में 5 इंटू टी करोगे, यहां से पी इसको क्यू गुना करोगे, छोटा क्यू आ जाएगा, बड़ा क्यू। अब बड़ा क्यू की वैल्यू आ गई, बड़ा क्यू है, ये इक्वेशन थी क्यू एफ माइनस बेस फ्लो, अगर मैं बेस फ्लो इसमें ऐड कर दूंगा तो किसका डिस्चार्ज आ जाएगा, फ्लड डिस्चार्ज का। तो अल्टीमेटली ऐसे ये सवाल सोल्व करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, ऐसे सोल्व करने का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, देख लो, क्वेश्चन भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, 2020 में गेट में आया सवाल आया। अब देखो आपको पता लग जाएगा इसी में सवाल आया हुआ है, ज्यादातर इसमें से ही आने, कोई इशू वाली बात नहीं है। अ ट्रायंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, एक ट्रायंगुलर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ड्यू टू स्टॉर्म
हैज टाइम बेस ऑफ, अब टाइम बेस दे रखा है कितना, बेस टाइम, बेस फ्लो टाइम दे रखा है आपको कितना, 90 घंटे, 90 घंटे दे रही है। द पीक ऑफ द फ्लो इज, पीक ऑफ द फ्लो मतलब पीक डिस्चार्ज दे रखा है कितना, 60 मीटर क्यूब पर सेकंड, अकर्स एट 20 आवर्स, जो 20 घंटे में जो मिला था अपने को वो 20 आवर दे दिया। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टॉर्म द एरिया ऑफ द कैचमेंट दे रखा है अपने को कितना, 300 किलोमीटर स्क्वायर, रेनफॉल एक्सेस निकालनी है। अब देखो ये ऑप्शन दे रखे थे आपको। चलो नेक्स्ट, अब देखो सोल्व कैसे किया, आपको क्या करना है सबसे पहले, इसको दोबारा सोल्व करके दिखा दूं क्या, हाँ इसको सोल्व करके दिखा देते हैं। चलो अब नया लगा दो, वैल्यू बताते ना बस। हो गया, चलो देखो अब आपको क्या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है, आपको पहले कैसा कैसा हाइड्रोग्राफ है वो बना लेना है। अब वो कैसा भी हो सकता है, ट्रेपेजोइडल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है दिस इज ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ। यहाँ पे आपको दे रखा है मेरे को पीक डिस्चार्ज कितनी वैल्यू है, दिस इज 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कितने घंटे में है ये, यहाँ पे दे रखा है 20 आवर्स, टोटल कितना लगा, अरे सॉरी 90 घंटे, यहाँ पे है डिस्चार्ज। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी थी आपको। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका जो एरिया है देखो सीधे सीधे बताता हूँ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ किसके इक्वल लेते हैं, एरिया अंडर द DRH कर्व, एरिया अंडर द DRH कर्व। इसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया बताओ 1/2 इंटू में बेस, बताओ बेस 90 इंटू में डिस्चार्ज कितना है 60 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये है आवर में, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे किस में आ जाएगा, दिस इज 3600। ठीक है, अच्छा दूसरा वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम और रन ऑफ, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, मैंने कहा था जो भी आपकी रेनफॉल है, या ऐसा ले लो रन ऑफ डेप्थ इनटू में एरिया, रन ऑफ डेप्थ पी डिवाइड बाय में 100 गुना में कैचमेंट एरिया कितना दे रखा है 300 किलोमीटर स्क्वायर। ये बताता निकालना क्या है, निकालना क्या है यहाँ पे सवाल देखो, अरे पीछे नहीं होगा क्या, हो जाए अच्छा, निकालना क्या है देखो, एरिया दे रखा है, रेनफॉल एक्सेस निकालना है। अच्छा रेनफॉल एक्सेस क्या था, पीई बताया था ना, ये देखो रेनफॉल एक्सेस क्या था, पीई, देखो मैंने अब ये शॉर्टकट में बता दिया, वैसे पी इक्वल टू पी माइनस में क्या था पी 5 इंटू टी था, अरे रेनफॉल एक्सेस क्या था, पी था अल्टीमेटली, जो सबसे फर्स्ट स्टेप में बताया था, अल्टीमेटली निकालना क्या है अपने को, पी निकालना है। चलो कन्वर्ट कर लो बस, अब यहाँ से इसको गुना ही करना, वो क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 1/2 इंटू में 90 इंटू में 60 इंटू में 3600 गुना में 100 डिवाइड बाय में 300, ये किस में है किलोमीटर स्क्वायर में, इसको 10 की पावर किससे गुना कर दो, 6 से गुना कर दो, 1 किलोमीटर में 1000 दोनों हो जाएंगे, डिवाइड करोगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी आ जाएगी। एक्सेस रेनफॉल आ गई, ये सवाल आया था गेट 2020 का 2 नंबर का, कुछ था क्या इसमें, ऐसे सवाल आएंगे, बस थोड़ा आता होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है चलो आगे, अब क्या हो गया, हो गया, चलो अब ये बताओ, पहले क्वेश्चन कराऊं कुछ इसी टाइप के या कुछ आगे चलें, हैं जल्दी बताओ, 1-2 क्वेश्चन करवा दूं पहले, चलो 1-2 क्वेश्चन कर लो, गेट की किताब निकालें, कुछ कुछ जैसे जैसे दिख रहे हैं वो करवा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी सारा कंसेप्ट हो जाएगा, करवा देंगे। पहले करो क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे ये सारे, क्वेश्चन चलो करो, पहले ये करते हैं, 3.7 हो जाएगा, चलो तुम करोगे, आसान क्वेश्चन दे रखा है, चलो मैं डाटा से वो लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, थोड़ा थोड़ा करके लिख दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया अपने गेट 2002 में, 2002 में, इसमें दे रखा है आपको ड्यूरिंग अ 6 आवर स्टॉर्म द रेनफॉल इंटेंसिटी
The rainfall intensity was 0.8 centimeter per hour. 0.8 centimeter per hour on a catchment area of 8.6 kilometer square. The measured runoff volume during this period. Volume during this period was 256,000 meter cube. The total rainfall that was lost due to infiltration. Evaporation and transpiration. In centimeter per hour. ऑप्शन है आपके 0.80, बी 0.304, सी 0.496, डी नो इंफॉर्मेशन या नो सफिशिएंट डाटा. करो, अब तो खुद ही कर दोगे फटाफट से. हो गया. कौन सा दिया क्वेश्चन? अरे तो इन्फिल्ट्रेशन का क्वेश्चन दे दिया मैंने. इन्फिल्ट्रेशन का बेसिक फॉर्मूला लगाना है इसमें. तो ये वैसे मैंने इन्फिल्ट्रेशन हाइड्रोग्राफ का नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन का क्वेश्चन दे दिया है. बेसिक क्वेश्चन है. कितना आ रहा है?
अरे इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो बेसिक फॉर्मूला ही लगाना है। देखो इधर, देखो यहाँ पे ये तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। कोई 6 आवर स्टॉर्म था, 6 घंटे तक बारिश आई है, मतलब बेसिक छोड़ो, मतलब हाइड्रोग्राफ कुछ भूल जाओ। कोई 6 घंटे तक बारिश आई है, रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है? 0.8 सेंटीमीटर पर आवर। 1 घंटे की इंटेंसिटी कितनी है? 0.8। 6 घंटे तक की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? गुना कर लोगे। अल्टीमेटली अपने को निकालना है इन्फिल्ट्रेशन। ये सारे लॉसेज ही हैं। कोई भी लॉस कैसे निकलता है? इन्फिल्ट्रेशन कैसे निकलता है? कोई भी रेनफॉल में से माइनस क्या कर दूं? लॉस माइनस कर दूं। अल्टीमेटली ऐसे निकालना है अपने को। अरे रेनफॉल माइनस रन ऑफ, सॉरी, लॉस तो वही है, लॉस तो निकालना, इन्फिल्ट्रेशन भी तो लॉस है। तो किसी भी रेनफॉल में से रन ऑफ माइनस कर दूंगा तो लॉस आ जाएगा। रेनफॉल कितनी दे रखी है? रेनफॉल की इंटेंसिटी है 0.8 सेंटीमीटर पर आवर। टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 6 से गुना कर दिया, माइनस आपको दे रखा है कैचमेंट एरिया, दे रखा है रन ऑफ, द मेजर रन ऑफ वॉल्यूम। रन ऑफ का वॉल्यूम दे रखा है। रन ऑफ का वॉल्यूम कितना है? 256,000। ये क्या आ गया? मीटर क्यूब वॉल्यूम है। डिवाइड किससे कर दूं? एरिया दे रखा है कैचमेंट एरिया। 8.6 गुना किससे करना पड़ेगा? 10 की पावर 6 से, किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब ये किस में आएगा? ये मीटर में आएगा। इसको गुना कन्वर्ट कर लो, 100 से गुना कर लो। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 1.82 आ गई। अब ये 1.82 तो ये आ गई। अब ये किसकी है? 6 घंटे की है। ये तो निकालनी किसकी है? 1 घंटे की। दोबारा 6 से भाग कर दो। 0.303 आंसर। तो सारा चीज पढ़नी है बस, और कुछ नहीं है। बेसिक सवाल दे दिया ये तो। हाँ हाँ हाँ, वही है। हाँ है, कोई बात नहीं। चलो एक और लिखो। पीक डिस्चार्ज, इस सेम क्वेश्चन आया हुआ है, अभी कराया ना जो मैंने आपको। 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैचमेंट ट्रायंगुलर शेप में। चलो ये भी 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। अब आपको मेरे को वो भी करवाना है। अभी तो एक आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, वो भी रिपीट करेंगे। 6 आवर यूनिट, सीधा ही लिख रहा हूँ, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ कैचमेंट is triangular in shape. Triangular in shape with a total time base, with total time base is 36 hour. Time base is 36 hour and a peak discharge, peak discharge is 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द एरिया ऑफ कैचमेंट बताना है। सेम ही क्वेश्चन आएगा। वहां पे पी निकालना था, यहाँ पे एरिया निकालना है। सेम पुट करो फटाफट से, आंसर निकालते जाओ। एरिया निकालना है स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में, वैल्यू दे देता हूँ। एरिया निकालना है किलोमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन है इसके, ये भी 2002 का ही है, और ऑप्शन है इसमें 233, 117, 1.2, नो डाटा। करो। अब देख लो कितने सारे, अभी इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा। आप कहोगे इसी फॉर्मूले में काफी क्वेश्चन आया हुआ है। कितना आ रहा है? टाइम ज़्यादा ले रहे हो। वो डी है, सी है वो। अच्छा बी बोला है क्या? मैं क्या डी निकाल दिया तो, और बहुत जल्दी। 3.7 ठीक है।
सबका आ गया? अरे निकलने शुरू होंगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मेरे को ऐसा लगता है 3 नंबर का तो हाइड्रोग्राफी आ जाएगा पेपर में। 1 नंबर है, 2 का तो आना ही, क्या तो 3 का या एक का दे दे, 2 का दे दे क्वेश्चन, या कई बार 4 का भी आ जाता है, वो लिंक्ड वाले क्वेश्चन आए हुए इसमें 4 के, एक 2 नंबर का। तो अभी कराऊंगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी, मैंने अभी किया था वो भी। चलो देखो सेम क्वेश्चन करवाया, अभी करवाया था आपको। बताओ कैसा है हाइड्रोग्राफ, दिस इज हाइड्रोग्राफ। अच्छा इसके अंदर आपको दे रखा है टोटल टाइम बेस कितना है, 36 घंटे। अच्छा जी, उसका पीक डिस्चार्ज दे रखा है कितना, 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा निकालना क्या है, सेम ही तो है। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला एरिया इक्वल टू वॉल्यूम, एरिया इक्वल टू वॉल्यूम। अच्छा अब एरिया बताओ, एरिया कितना है इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस कितना है 36, इसको 3600 से गुना कर दूं, गुना में 18, ये एरिया आ गया। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, ओ सॉरी वॉल्यूम कितना निकलेगा, वॉल्यूम होता है अपना P डिवाइड बाय में 100 इंटू में एरिया। अब हाइड्रोग्राफ कैसा है, हाइड्रोग्राफ कैसा है, यूनिट, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, 1 हो जाएगी, बस वैल्यू पुट कर दो। सो वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू 36 गुना 3600 गुना 18 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय में 100 इंटू में एरिया, निकाल दो। अब एरिया निकालना किस में है, किलोमीटर स्क्वायर में निकालना है अपने को। अब किलोमीटर स्क्वायर में निकालना है, सो अब क्या करोगे, जो एरिया है पहले तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे 100 है ना, ये P बाय में 100 है, ये मीटर में है तभी मीटर स्क्वायर में, एक बार तो कन्वर्ट कर देना आप, बाद में किलोमीटर स्क्वायर में दे देना, समझ गए ना। ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर में कर लो, आ गया। और कहूँ अब लो क्वेश्चन 3.2 भी हो गया। ये क्वेश्चन करो यार, अच्छा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम सा है बट शेप चेंज कर दी, ये भी करवा देता हूँ। हो गया, चलो एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है अपना 1996 का। इसमें आपने को ये दे रखा है, डायरेक्ट ही कर दो, आप चेक कर लेना घर जाके। ये शेप दे रखी थी, ये शेप दे रखी है, दिस इज 24 एंड ऑर्डिनेट्स, दिस इज 4 यूनिट्स एंड दिस इज 28 यूनिट्स, और दे रखा है साइड स्लोप इक्वल है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है। अच्छा जी, और क्या दे रखा है, 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैन बी अप्रोक्सीमेटेड ट्रापेजोइडल। ये 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ड्यूरेशन 2 आवर है, यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसमें निकालना है आपको एरिया निकाल दो, चलो करो फ्रेंड्स। एरिया ऑफ कैचमेंट निकाल दो, कैचमेंट एरिया, इसका एरिया नहीं पूछ रहा, कैचमेंट का एरिया पूछ रहा हूँ। आ गया, आ गया सुनील। कितना आंसर आ रहा है इसका? आंसर है, ऑप्शन दूंगा, 138.24। सबका ये आ रहा है, कुछ नहीं करना, एरिया तो निकालना है। एरिया बताओ इसका, हाफ इंटू बेस कितना है 28 प्लस में 4 इंटू डिस्टेंस कितना है 24, ये आ गया एरिया इसका। इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे लेते हैं, PE निकालना, एरिया है ना, P
पी क्या होगा 1 डिवाइड बाय में 100 इंटू में एरिया निकालना है, एरिया तो निकालना है अपने को, किलोमीटर स्क्वायर में करना है, वही सेम करके निकालना। चलो एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बस अब कर दोगे, ये क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन तो ये भी अच्छा है यार। ये भी करवाता हूँ, चलो 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। चलो ये क्वेश्चन लिखो, ये वाला करना, ये करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन है। ये है 2 मार्क्स का 2017 का। An effective rainfall of 2-hour duration produced a flood hydrograph. Flood hydrograph peak of 200 meter cube per second. The flood hydrograph has base flow. The flood hydrograph has base flow 20 meter cube per second. 20 meter cube per second. If the spatial average rainfall in the watershed for the duration of storm is 2 centimeter. The average loss rate is 0.4 centimeter per hour. The peak of 2-hour unit hydrograph in meter cube per second per centimeter. करो डैश, ये डैश वाले क्वेश्चन है, ये ऐसा आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है अपना ये अच्छा क्वेश्चन है एक, इसमें सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे जो अभी बताए हैं आपको। कर लिया कर रखे, आप करके आए हो ना। कितना आंसर आ रहा है? पीछे वाले का तो आंसर ही आता है मेरे को आएगा। घर पे करोगे तो याद हो ही जाएंगे। ये करोगे सोल्व तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे काफ़ी। ये तो अभी बताया ना कंसेप्ट, वो स्टेप्स नहीं बताए आपको, उसी से है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ये है कन्वर्जन का क्वेश्चन। अब इस पे ड्यूरेशन सेम थी तभी हो पाया, ये ड्यूरेशन अलग होती तो कर ही ना पाते, क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं पता अभी आपको। उसके लिए फिर वो सुपरपोजिशन एस कर्व अभी लगाएंगे वो भी। अरे फोन आ ही जा रहा है यार।
चलो हो गया। देखो मैंने आपको क्या बताया, देखो एक इफेक्टिव रेनफॉल है, 2 घंटे की ड्यूरेशन दे रखी है। अब फ्लड डिस्चार्ज दे रखा है, फ्लड डिस्चार्ज में आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ में पीक डिस्चार्ज दे रखा है। इसका मतलब किसकी वैल्यू है? फ्लड हाइड्रोग्राफ में क्यूपी की वैल्यू है, बड़े क्यूपी की, दिस इज क्यूपी, ठीक है। एंड द फ्लड हाइड्रोग्राफ बेस फ्लो दे रखा है उसका, क्यूपी माइनस में बेस फ्लो कर दूं, क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, किसका? अरे यूनिट डायरेक्ट रन ऑफ का, अभी तो बेस फ्लो माइनस है, दूसरे वाले पे आए हैं अभी तो। अब दूसरे वाले से कहाँ आएंगे? उसका इफ द स्पेशल एवरेज रेनफॉल इन द वाटरशेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म इज 2 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको रेनफॉल की वैल्यू दे रखी है, रेनफॉल मतलब पी की वैल्यू दे रखी है, पी की दे रखी है। अच्छा, उसके अंदर लॉस रेट बता रखे हैं, कितने हैं? 0.4 सेंटीमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना लॉस, कितने घंटे की ड्यूरेशन हुई है? 2 से गुना कर दोगे, क्या आ जाएगा? पी माइनस में आप कर दोगे, क्या कर दोगे? पी की वैल्यू आ जाएगी, लॉस याद है? अरे वो फॉर्मूला है वही सेम, रेनफॉल माइनस में लॉसेस कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? पी की, इफेक्टिव रेनफॉल आ जाएगी जो अपने यूज की है। इफेक्टिव रेनफॉल आ गई, द पीक ऑफ द 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। पीक, इसका अपने को पीक निकालना है, किसका? छोटा क्यों निकालना है? छोटा क्यों किसके को होता है? क्या वो डिवाइड बाय में पी, लास्ट में बताया था ना फॉर्मूला, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर, वैल्यू निकल जाएगी। ये आपको करा देता हूँ फटाफट से। देखो क्यू की वैल्यू दे रखी है जी आपको 200 मीटर क्यूब पर सेकंड, 200 मीटर क्यूब पर सेकंड हाइड्रोग्राफ का अपने को। उसके बाद दे रखा है फ्लड हाइड्रो बेस फ्लो, दिस इज बेस फ्लो, कितना बेस फ्लो है आपका? 20। तो इसका मतलब डिस्चार्ज आ जाएगा किसका? DRH का। ये किसके इक्वल? क्यूपी माइनस में बेस फ्लो, तो क्यूपी 200 माइनस में 20, कितनी वैल्यू आ गई? 180 मीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट है पीई इक्वल टू पी माइनस में लॉस जो भी है, पी कितना है? 2 सेंटीमीटर, माइनस में लॉस कितना है? 0.4 सेंटीमीटर पर आवर। तो कितने घंटे के लिए? 2। वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 1.2 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है छोटा क्यू, छोटा क्यू किसके इक्वल? डिस्चार्ज बाय में जो रेनफॉल हुई। डिस्चार्ज कितना है? 180 भाग में 1.2, वैल्यू कितनी आ गई? 150। ये तो याद ही हो जाएगा, करोगे स्टेप। अब देखो कन्वर्जन सेम ड्यूरेशन तक पहुंच चुके हैं हम। अब जब डिफरेंट हो जाएगी तब आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब
पहला क्वेश्चन है द पी कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हेडोग्राफ। इसमें ऑप्शन ए के अंदर ए बी 5.5 सेंटीमीटर। ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। पी कोऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ। डी ऑप्शन है 82.60, सी ऑप्शन है 92.60, डी ऑप्शन है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो भी हो जाएगा सवाल, ठीक है। 2 बार सवाल पढ़ने से ही हो जाएगा। सारे कंसेप्ट कर रखे हैं आपने, सारा कुछ याद है। इसलिए 2 सवाल करने से ना अच्छा जितना बड़ा सारा भी हो सारा भी समझ जाएगा। वही बोल रहा हूँ 2 मिनट ले लो पर क्यों बोल रहे हो।
आप ये चीज़ देखो यार, मैं तो कुछ बार बार से बोलता हूँ, अगर सवाल लगा लेते हैं ना आप कंसेप्ट भूलते ही नहीं। अभी आप देखोगे मैं क्वेश्चन कराया आपको, अब वो वाला कंसेप्ट में दो तीन बार रिपीट हो जाएगा, एक बार होता है वो भूल जाता बंदा, और क्वेश्चन ऐसे 2 बार आ गए 3 बार आ गए, उसको भूलेगा क्या? आपको जाके चेक नहीं है उसको, समझ लो बात है, बिना सवाल के क्लियरिंग पढ़ के चल जाओ, वहाँ पे समझ भूल जाओगे, दिमाग है ही नहीं किसी का, थोड़ा सा याद रखिए, याद नहीं आज पढ़ लोगे उसके सवाल लग जाएंगे ना, सवाल से रिपीटेशन होता है, सवाल से रिवीजन होती है, सवाल अरे कौन देख रहा है, नहीं हो रहा तुम्हारे अटेम्प्ट तो करो। यही क्वेश्चन जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया है तो कम से कम भी 10 बार आ चुका है, 10 बार सेम, कभी एरिया कभी रेनफॉल, कभी एरिया कभी इफेक्टिव रेनफॉल, अरे वो याद नहीं हो जाएगा क्या? वो चीज़ है, वो कुछ नहीं करना है। चलो देखो एरिया कितना देता है 50 किलोमीटर स्क्वायर, देखो यहीं से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बताया क्या बोला ये फाई इंडेक्स दे रखा है, फाई इंडेक्स दे रखा है, अब दिमाग में क्या है कि फाई इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, फाई इंडेक्स दे रखा है आपको 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, बेस फ्लो दे रखा है कितना 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, 1 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 1 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है ट्रायंगुलर शेप, पहले ट्रायंगुलर शेप बनाओ, ठीक है? यहाँ देखो बार पीछे करना पड़ेगा ना, अरे यहीं कर दो ठीक है, पहले बार का हो जाएगा तो बाद में कर लेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाओ, ठीक है जी। इसका आपको कैचमेंट एरिया दे रखा है, आपको यूनिट एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर का, उसके बाद आपको फाई इंडेक्स की वैल्यू दे दी, सारा कुछ लिखी लो, कैचमेंट एरिया किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद आपको दे रखी है फाई इंडेक्स की वैल्यू, फाई इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट बेस फ्लो दे रखा है, बेस फ्लो दे रखा है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद हाइड्रोग्राफ कैसा है, यूनिट हाइड्रोग्राफ है, जैसे यूनिट हाइड्रोग्राफ तो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यूनिट हाइड्रोग्राफ दे दिया। उसके बाद विद ए टाइम बेस दे रखा है, टाइम बेस मतलब 15 घंटे का ड्यूरेशन, 15 घंटे जो मैक्सिमम है 15 घंटे की है, वो यूनिट हाइड्रोग्राफ है। अच्छा यहाँ से अब आपको निकालना क्या है, द पी कोऑर्डिनेट निकालना है किसका 5 घंटे पे, 5 घंटे पे पी कोऑर्डिनेट निकालना है। अब क्या दे रखा है इसके अंदर आपको 5 घंटे पे पी कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे निकालोगे? अब सवाल देखो ये कह दिया द पी कोऑर्डिनेट पी कोऑर्डिनेट एक्ट कर रहा है 5 घंटे पे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं। द पी कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, अगर ये यूनिट हाइड्रोग्राफ होता तब पी कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्टीमेटली किसके लिए निकालें आपको, क्यू की छोटे की, ये देखो यहाँ पहुंचना आपको ये पहुंचना होगा, क्यू पी मतलब यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये क्यू पी, ठीक है। बताओ कैसे निकालूं, वही एरिया बताओ इसका क्या होगा 1/2 इंटू में क्यू पी इंटू में कितने घंटे हैं 15 घंटे इंटू में 3600 इक्वल टू वॉल्यूम, बताओ वॉल्यूम क्या होगा। अब आपको रेनफॉल दे रखी है क्या, नहीं, हाँ रेनफॉल यूनिट हाइड्रोग्राफ है। अब आपने फॉर्मूला ही लगाना है, P डिवाइड बाय में 100 इंटू में कैचमेंट एरिया। अब P देखो क्या पूछ क्या रहा है, इसने बोला P कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, P की वैल्यू कितनी होगी, दिमाग में पहले तो यही आना चाहिए, P की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, बात खत्म, ये खत्म क्वेश्चन। अब P की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, हाफ इंटू में QP इंटू में 15 इंटू में 3600 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 100 इंटू में एरिया कितना है 50 किलोमीटर स्क्वायर इंटू में 10 की पावर 6, यहाँ से निकाल लो QP की वैल्यू, बस क्लियर है। यहाँ से QP की वैल्यू, पहला क्वेश्चन हो गया, आगे समझ मुकुल। अब सेकंड पार्ट करो, ये पहला पार्ट खत्म हो गया, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, अब 18.52 आ गया। अब ये यूज करूंगा तभी आ रही है, ये लिंक्ड क्यों दिया पता आपको, पहले का आंसर यूज करेगा दूसरे के अंदर, ऐसे तो है नहीं फ्री फंड में ही निकलवाया इसने, और फ्री फंड में 4 नंबर तो बहुत होते हैं, गेट में 4 नंबर आने बहुत बड़ी बात होती है। चलो एक ही सवाल से 4 आ रहे हैं। फॉर अ स्टॉर्म, एक स्टॉर्म है जिसकी डेप्थ दे रखी है कितनी 5.5 सेंटीमीटर, ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, ड्यूरेशन 1 आवर है, एंड पी कोऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब ये तो है नहीं यूनिट का पूछा है, यूनिट का तो पूछ लिया उसने, इसका मतलब यहाँ पे स्टॉर्म मतलब फ्लड आया है, स्टॉर्म मतलब फ्लड आया है, कितनी डेप्थ का 5.5 सेंटीमीटर का, ड्यूरेशन दे रखी है, इसका मतलब कैसे निकालना है, फ्लड डिस्चार्ज का आपको क्या निकालना है, हाइड्रोग्राफ निकाल दो, करो
आंसर देख लूँ एक बार। 3.31 है सुधो। करो फटाफट से करो। अब ये कन्वर्जन ही तो है, अभी वैसा वर्षा नहीं बताया था आपको, उल्टा कर देना, वही तो कहानी है। यूनिट की कहानी आ गई, किसी कहानी आ चुकी है। यूनिट से कहाँ पहुँचना है, फ्लड पे पहुँचना है, वही चीज़ है सारी। देखो चलो मैं उल्टा चलता हूँ क्वेश्चन में। आपको निकालना है फ्लड का पीक निकालना है। फ्लड का पीक क्या बोलता था मैं, क्यों बोलता था, क्यू पी बोलता था। फ्लड की क्यू पी बोलता था ना, फ्लड की क्यू पी, और ये थी डीआरएच की, प्लस कर दूंगा बेस फ्लो, यही होगा। अरे उल्टा कर दिया फिर फॉर्मूला। अब अपने को यहां पहुंचना है, अल्टीमेटली यहां पहुंचना होगा। अच्छा जी, अब बेस फ्लो दे रखा है कितना, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब चाहिए अपने को क्यू चाहिए, किसका, डीआरएच का। ये डीआरएच है ना, डीआरएच का क्यू चाहिए, कैसे निकालूं। अब अपने को और क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है फाई इंडेक्स। अब वो वाले स्टेप्स लगाओ। अपने को दे रखा है जी, एक तो दे रखी है रेनफॉल डेप्थ दे रखी है। सो इफेक्टिव रेनफॉल किसके इक्वल होगा, पी माइनस में फाई इंटू में ड्यूरेशन कितनी है, 1 आवर, ड्यूरेशन 1 आवर दे रखी है। ठीक है, पी की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर, माइनस में फाई की वैल्यू 5.4 है क्या, 5 है, पक्की बात है ना, 0.5। वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब 5 किसकी आ गई, पी की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है, अच्छा अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो क्यू पी है इक्वल टू क्यू पी इंटू में पी था। अरे वो अभी उल्टा करने थे, वहां पे उल्टा बताया था आपको, यही बताया था क्या, अरे यहाँ पे क्यू आ जाएगा, कहां से आ गया, ये लो, ये आपको फॉर्मूला बताया था ना मैंने अभी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्यू इक्वल टू, अरे वो क्यू को डिवाइड कर दिया था किससे, क्यू पी से, बताया था ना आपको। सो क्यू पी इंटू में पी आ जाएगा। अब क्यू पी की वैल्यू कितनी है, क्यू पी वैल्यू निकाल चुके हो 18.52 इंटू में पी की वैल्यू 5, सोल्व करो कितनी आ रही है, 92.60। अब देखो 92, यहाँ पे आपकी ऑप्शन में आएगा, ये भी देखो आपके दिमाग, वहां पे इतना प्रेशर होता है, वहां पे ये लग जाता है। हर कोई ऑप्शन में होगा आपके, जहां दिमाग जहां रुकेगा आपका, यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ फंसना यही था। स्टॉर्म ना समझ आता तो आप डीआरएच का ही निकाल के आते, कंफर्म था। क्यू निकला, उसके बाद क्यू में +10 कर दो, वैल्यू कितनी आएगी, 102.6। समझ रहे हो, गेट ऐसे घुमा देता है। 2 ही नंबर का सवाल है ये, 2 क्यों 4 नंबर आएंगे इसमें। चलो ठीक है, बहुत है, इतना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितना भी बता दिया आपको, बार बार से करवा दिए। चलो आगे चलते हैं, अब कन्वर्जन करते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, अब जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो इससे क्लियर होंगे। हो सकता है इसका समझ आ जाए, हो सकता है ना भी आए, तो क्वेश्चन भी करेंगे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई, आप आराम से पढ़ना है इसको, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा। चलो, कन्वर्जन ऑफ डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ टू टी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये लो जी, कन्वर्जन ऑफ डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ टू टी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब क्या चेंज हो गया, दिमाग में क्या आ रहा है, हमेशा अभी तक तो मैंने डी आर पढ़ा है, ड्यूरेशन सेम पढ़ी है। अब क्या ड्यूरेशन होगी, अब आपको 3 घंटे की दे देगा, 6 की पूछ लेगा यूनिट हाइड्रोग्राफी, समझ गए ना। तो कन्वर्जन करना है। अब इसके लिए 2 मेथड्स हैं मेरे पास। अब इसके लिए क्या करना होता है हमें, सबसे पहले इसमें पहले मेथड ही लिख लो। इसके 2 मेथड हैं सोल्व करने के। पहला मेथड है मेरा सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है, सुपरपोजिशन मेथड। दूसरा मेथड है मेरा एस कर्व मेथड, नाम तो सुना होगा,
ये दो मेथड है, ठीक है। चलो अब ये दो मेथड कब यूज होते हैं, सबसे पहले ये बता रहा हूं भी कब यूज करोगे इसको। आपने सबसे पहले जाके निकालना है n की वैल्यू, n, ठीक है। n क्या होता है, t बाई डी। अब ये भी यहां पे भी आता हूं, t बाई डी। d मतलब जिसको कन्वर्ट करना है, t मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, दोनों को भाग कर लेना, दोनों को भाग कर लेना। अभी समझ आ जाएगा भी क्यों कह रहा हूं ये। जब इन टी जो दे रखा है हाँ जो d दे रखा है, और टी जिसमें टी जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, इन दोनों को भाग कर लेना। जैसे अपने को 2 घंटे दे रखे डी, 4 में कन्वर्ट करना है, तो यहां से क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी आपकी, क्या बोलते हैं इसको यार, या तो डेसिमल आएगी या नॉन डेसिमल आएगी। यहां से वैल्यू आ गई नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल आ गई तो मेथड लगा देना सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। अगर डेसिमल आ गई तब हो जाएगा पंगा, लगाना पड़ेगा एस कर्व, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसी को मैं दूसरे उसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। दूसरी बात इसमें ही लिख लो यार, सुपरपोजिशन जब थ्योरम लगती है टी हमेशा डी से ज्यादा होगा, कंफर्म, ऑलवेज ज्यादा, इक्वल नहीं होगा, ज्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टार्ट करें सुपरपोजिशन मेथड। इक्वल हो गया तो वो वैसे ही निकल जाएगा, वो तो इक्वल तो कर ही लिया हमने सारी कहानी। इसके लिए बता दे, सुपरपोजिशन जब होगा टी ग्रेटर देन डी होगा, लाइक 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 6 होगा, टी की वैल्यू ऐसी होगी। चलो फर्स्ट है, अब नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करें, सुपरपोजिशन मेथड, सुपरपोजिशन मेथड, सुपरपोजिशन मेथड कहां से शुरू कर दूं। चलो सुपरपोजिशन मेथड में जब आपको निकालना है क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, इसका बेस टाइम क्या होगा, टीवी डैश, यहां पे निकाल रहा हूं। आपको याद है एपी का फॉर्मूला याद है, a प्लस में n-1 इंटू में डी। एपी का जब an निकालते हैं, लास्ट टर्म निकालते हैं, वो तो 7वीं 8वीं में आता है, याद है, वही वाला फॉर्मूला है। दिस इज टीबी प्लस n-1 इंटू में a प्लस में n-1 इंटू में डी। डी को लिखते हैं, इसमें ड्यूरेशन ही ले लो, चलो ये ले लेंगे, टीबी डैश, बेस पीरियड, बेस पीरियड निकालेंगे ऐसे। टीबी, अब टीबी क्या है, बेस टाइम जो दे रखा होगा आपको, और टीबी डैश जो नया आपका आएगा उसका बेस टाइम कितना होगा, ये वो है, ठीक है। अभी आपको मैं ग्राफ के थ्रू, टेबल के थ्रू बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, बट मैंने एक शॉर्टकट बता दिया, अभी ये यूज करूंगा मैं, वही सेम फॉर्मूला है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, एक उससे एक एग्जांपल लेके कर रहा हूं, सारा उसमें खत्म हो जाएगा। अरे डिस्चार्ज क्यों हो गया यार, जो ड्यूरेशन दे रखी है डी आवर, हाँ जो बेस वो है, वो नीचे का नहीं यार, ड्यूरेशन जो दे रखी होगी डी, डी आवर, हाँ डी आवर वही है, और ये बेस पीरियड नए वाला, हाँ उसका बेस पीरियड जो दे रखा होगा आपको, वो चीजें देगा सारी, डी आवर का होगा भी वो, हाँ डी आवर का बेस, ये सारा कुछ डी आवर का है, ये सारा ये टी आवर का है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके लिए ना एक सवाल लेके, सवाल के फॉर्म में सोल्व करूंगा मैं, तो वैसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो डाटा ले रहा हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम का, सीधा डाटा ही कर देते हैं। चलो डाटा लिखो, एक पहले देख लेना, नहीं तो कभी लाइनें कम होगी। 2 3 छोटी हो जाएगी, 3 उसका ले लो, 1 2 3 ये होगी, उसके बाद 4, उसके बाद 5 इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये सारी कहानियाँ देखो, सबसे पहले दे रखा है टाइम, टाइम। अब अपने को हाइड्रोग्राफ दे रखा है, किसका, यूनिट हाइड्रोग्राफ है। मान लेता हूं मैं, आपको डाटा गिवन है टाइम 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर का गिवन है। अगर 1 आवर का गिवन है, ये टाइम दे रखा था आपको टाइम आवर्स में, पहले 0 1 2 3 4 5 6 6 ले लो, आगे मैं कन्वर्ट करूंगा, आगे भी डाटा जरूरत पड़ेगी, खत्म मत करना यहाँ पे और भी लिखना है। उसके बाद गिवन था आपको डाटा, यूनिट हाइड्रोग्राफ का डाटा गिवन था भाई, इतने घंटे पे जो आपकी यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है, ऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी थी आपको 0 पे 0 4, उसके बाद 8, उसके बाद है 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, ये ले लो, ये सारी चीज दे रखी थी, ठीक है। ये चीज वैल्यू गिवन होगी, समझ लो, ये गिवन आएगा, सवाल भी ऐसे ही आएगा, ये गिवन होगी वैल्यू।
अब आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना था इस क्वेश्चन को 3 आवर में, टाइम 3 आवर। अब ये बताओ सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे टी बाई में डी, 3 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया, 3 आ रहा है। 3 मतलब कैसी है, कैसा है ये, नॉन डेसिमल है। अगर नॉन डेसिमल है, अब एक बात बताओ, हर एक घंटे का जो आपको ऑर्डिनेट दे रखा है, अगर मैं इसको अगले घंटे पे लेके जाऊं, अब बढ़ाने अगले घंटे पे लेके जाना है, दूसरा घंटा, ये पहले वाले पे था, दूसरे वाले का जो यूनिट ग्राफ आएगा एक एक घंटा आगे आएगा, समझ रहे हो, जो ग्राफ बनेगा 1 घंटा आगे आएगा। वो अगर आगे आएगा तो ये बन जाएगा यूटीटी, इसको आप लैग करा दोगे पर घंटे से, लैग बाय 1 आवर। अरे ये क्या होगा इसको, ठीक है, लैग करा दो। यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे कुछ नहीं आएगी, 0 4, अरे उल्टा कर दिया क्या, 4, ठीक है, थोड़ा दिखने में सही नहीं यार, नीचे आना था ना, 1 मिनट को यार, अभी थोड़ी देर में ना बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये। चलो ये 4, ओ सॉरी 0 0 4 8 6 4 2, यहां से 0। अब बेस टाइम इसका कितना हो गया, 7 तक आ गया, दूसरे वाले का बेस टाइम हो गया। अब एक और बनाना है आपको, 3 घंटे पे लेके जाना है ना, ये तीसरा। अब इसको भी 1 घंटा लैग कराना पड़ेगा, लैग यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे 0, यहां पे 4, यहां पे 8, यहां पे 6, यहां पे 4, यहां पे 2, यहां पे 0। अब तीसरे घंटे का जो हाइड्रोग्राफ बनेगा उसका बेस टाइम कितना हो गया, 8। समझ गए, ये तो शॉर्टकट था, भी बेस टाइम कितना आता है ये ले लिया भाई। चलो अब आपको बनाना क्या है, हाइड्रोग्राफ बनाना है आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, इन तीनों को समेशन कर दो, 3 आवर हाइड्रोग्राफ, यहां से निकलेगा 3 आवर, 3 आवर। अब 3 आवर में इन तीनों को प्लस करो, कितनी आ रही है, 0। इसको 4 + 0 + 4 4, यहां पे 8 + 4 12, यहां पे 6 और 8 14 और 1 18, 6 4 10 और 8 18, 6 4 10 और 2 12, 4 और 2 6 और 0 0 होगा ना, ये चक्कर होता है यार, कहाँ उल्टा कर दिया क्या, 6, उसके बाद 2, उसके बाद 0, ये 3 आवर का बनेगा, ठीक है। अब आपको बनाना है यूनिट हाइड्रोग्राफ किसका, 3 आवर का। ये तो समेशन किया अपन ने, अब इन तीनों को डिवाइड कर दो, 3 आवर में डिवाइड कर दो 3 से इन सबको, या अगर आपको लग रहा है ये नहीं निकालना चाहते, कोई इशू नहीं है, इन तीनों को प्लस करके 3 से भाग कर देना। ये मैंने प्लस करके दिखा दिया, वैसे कोई नीड नहीं थी, यहां पे निकालें क्योंकि अपने को चाहिए यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट चाहिए ना, 3 आवर का यूनिट, तो यूनिट चाहिए तो क्या करोगे, 3 से भाग करते जाओ, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए अपने को 3 आवर का, प्लस करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, 0 4/3 4/3 बताओ, 1.33, 4/3 12/3 4, 18/3 6, 18/3 6, 12/3 4, 6/3 2, 2/3 0.66 0.00, ये वैल्यू आ जाएगी, ये सारी वैल्यू, ये ऑर्डिनेट्स आ गए अपने यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो 3 आवर, ठीक है, ये सारी कहानी। क्या अभी बताता हूँ क्या क्या रह गया, अरे समझ तो लो, आंसर भी आ जाएगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, देखो देखो देखो, नहीं रुक जाओ, अब इस पे आते हैं। ये था यूनिट हाइड्रोग्राफ का डाटा था, अब मैंने एक उसको बढ़ा दिया, ये सेकंड वाला हाइड्रोग्राफ हो गया जो प्लस हो जाएगा, ये उससे प्लस करा दिया, तीसरा आ गया, ये वाला एक और हाइड्रोग्राफ के वो आगे जो है DRH के, रेनफॉल अब तो प्लस होगी ना, इसकी रेनफॉल प्लस इसकी रेनफॉल प्लस इसकी रेनफॉल, तीनों की रेनफॉल भी तो प्लस होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो P है वो किसके इक्वल है, दिस इज n सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस P जो ड्यूरेशन आई आपकी टोटल प्लस करके उसको डिवाइड कर दिया n से, जो ड्यूरेशन जो भी यूनिट हाइड्रोग्राफ जो समेशन आया आपका उसको डिवाइड किससे कर दिया आपने, 3 आवर वाले को n से डिवाइड कर दिया, जो 3 आवर वाला जो यूनिट हाइड्रोग्राफ आया उसको n से भाग कर दिया क्योंकि मेरे को n के लिए चाहिए था, ये n से भाग कर तो ये वैल्यूज आ गई सारी, ठीक है। अब इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, चलो ग्राफिकल फॉर्म में अभी देखते जाओ, पूरा खत्म होने तो फिर सारा समझ आएगा आपको।
पे ले लो डिस्चार्ज। पहला तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दिस इज टाइम, टाइम ड्यूरेशन। और ये इसमें ले लो वैल्यूज़ क्या क्या ले लें, 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये ले लो यूनिट हाइड्रोग्राफ की वैल्यू कितनी कितनी आई है अपनी आई है 0 0 4 6 8 12 है ना, यूनिट की तो पहले की पूरी यूनिट की ये है। और यूनिट इतनी है 8, तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 8 ही आ रहा होगा। उसके बाद है ना टाइम 8 तक ले लेते हैं, ठीक है। टाइम यहाँ ले लो, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही ड्यूरेशन। यहाँ पे वैल्यू बताओ 2 4 6 8 8 मैक्सिमम 8 ही है क्या, 2 4 6 8 10 तक ले लो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हाइड्रोग्राफ बनाओ। सबसे पहला हाइड्रोग्राफ बन रहा है आपका 0 से, और फर्स्ट वाला हाइड्रोग्राफ मतलब ऐसे लगा लो, ये था मेरा 1 सेंटीमीटर ड्यूरेशन डी आवर, यही थी फर्स्ट वाला जो हाइड्रोग्राफ बनेगा। वो कैसे बनेगा, ये बनेगा अपना मैक्सिमम पॉइंट किस पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है ना, ये मैक्सिमम पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, दिस इज 0 से, ये ऑर्डिनेट, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। खत्म कहाँ हो रहा है 6 पे, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते, ये बन गया, ये पहले वाला हाइड्रोग्राफ बन गया। अब आपको क्या करना है, 1 आवर बढ़ाना है इसको। एक ये 0 पे था, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये कहाँ खत्म हो रहा है, 7 पे हो रहा है ना, ये 7 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर एक और बढ़ाना है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा, ये 8 पे खत्म होगा, ये सारी। अब तीनों हाइड्रोग्राफ बना दिए अपन ने। अब इन तीनों का अपन ने क्या किया, प्लस किया, उसके बाद क्या निकाले अपन ने, एवरेज निकाली, तीनों की एवरेज। अब तीनों की एवरेज को ऑर्डिनेट के फॉर्म में बनाना है। तीनों के ऑर्डिनेट में पहला ऑर्डिनेट बताओ किस पे आएगा, पहला ऑर्डिनेट देखो वैल्यू कितनी कितनी आई है, 1.33, पहले 0 0 आई है, 0 0 हो जाएगी। दूसरी 1.33 किस पे, 1 पे, पहले घंटे पे कितनी आई है, 1.33, यहां आ जाएगी 1.33। उसके बाद दूसरी बताओ, 4 दूसरी आई है 2 बजे 4 2 घंटे पे 4 आई है, 2 घंटे पे आ गई 4, 3 घंटे पे, तीसरे पे 6, तीसरे घंटे पे आई है 6, यहाँ ले लूँ, चलो जो भी आ गई, तीसरे घंटे पे सही आ रही है, 4 पे 6 ही आ रही है, तो यहाँ आ जाएगी 4। अच्छा, उसके बाद 5 पे 4, 5 पे आ रही है 4, ये आ जाएगी। अच्छा, 4 पे दोबारा 6 पे आ रही है 2। अच्छा, उसके बाद 8 पे, अरे कहाँ है 8, कहाँ पे होगा, अरे 6 पे होगा यार, ये उल्टा गलती से कर दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा अब मिटा भी नहीं सकता, चलो नहीं मिटाते, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद 7 पे कितनी आ रही है, 0.6, 8 पे 0, ये आ रही होगी। तो इसका कलरफुल ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा, दिखेगा नहीं ना। तो ये मेरा ऑर्डिनेट आ गया, दीज आर दी ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट, समझ गए। इनको फाइंड आउट करना था हमें एक ऐसा हाइड्रोग्राफ चाहिए था जिसकी ड्यूरेशन कितनी थी, ड्यूरेशन थी 3 आवर, और यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना था, वो ये हाइड्रोग्राफ है। अल्टीमेटली अपन ने ऑर्डिनेट से निकाला, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। इन 3 से क्या निकल गया, ये हाइड्रोग्राफ निकल गया, ये मुझे फाइंड आउट करना। अब ये क्या है, सवाल तो ऐसे सोल्व करने हैं, सवाल में कोई चक्कर नहीं है, ये समझाने के लिए चीजें, सवाल सारे ऐसे सोल्व करने हैं, सवाल ऐसे आएंगे। अभी कराता हूँ एक सवाल, ये फाइंड आउट करना होगा सारा का सारा, और वो किसी भी पूछ लेगा। अभी दिखाता हूँ, एक ऑर्डिनेट में पूछ लेगा कितनी वैल्यू आएगी, ऐसा सवाल आएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी, ये समझ है डेट का कर, वो क्या करूँ और क्योंकि कंसेप्ट वाइज नहीं समझा पा रहा था मैं, समझ रहे हो। वो ना तो मेरे से फॉर्मूले लेटे जाते, मैंने एक क्वेश्चन के फॉर्म में बना रखा है, वही को सवाल बना दिया। ये सारा अभी कराता हूँ, वही कराता हूँ, चलो बना लो इसको। फटाफट से नोट कर लो। अभी देता हूँ एक क्वेश्चन, वही दे देता हूँ, क्लियर हो जाएगा बेस भाई, आपको वो हो जाएगी भाई, ऐसे ही सवाल आने हैं। ये तो पूरा क्वेश्चन है, ये ऐसा ही सेम टू सेम, ये अरे ऐसे ही आते हैं,
दूसरा स्टेटमेंट दे देता हूँ, अब क्वेश्चन नहीं देना है मेरे को तो। हाँ कल मैंने ट्राई करा था लेकिन वैसे एक दे देते हैं क्वेश्चन, हाँ ये दे देते हैं 3.38। इसमें तुम आगे, मैं अभी वो कर रहा था एस कर्व का क्वेश्चन कोई, क्योंकि चल यार क्या हो गया। साथ मिलके करेंगे। बिल्कुल आराम से नोट करना, देखो अभी क्वेश्चन होगा, अभी पता लग जाएगा, अभी ऐसे ही करना है मुझे। करना, पॉज कर दो, ज़्यादा वो लग रही है तो लिख लो आराम से। कर लिया नोट। चलो ग्राफ बना लो, उसके बाद चलते हैं आगे। ये पहले डी आर का था, उसके बाद सेम दिस इज 2 एंड दिस इज 3, समझ गए ना। ये 3 का मैंने ड्रा किया, उससे एक मैंने क्या बना दिया, यूनिट हाइड्रोग्राफ बना दिया 3 आवर का, ये देख लो। अब एक सवाल करा देता हूँ साथ साथ ही, कंसेप्ट क्लियर होता रहे, क्योंकि हो सकता है एस कर्व का ना कराएं आज, पर इसका कर लो क्वेश्चन साथ साथ ही। लिखूं क्वेश्चन इतने, चलो इतने कर लो यार, आराम से कर लो। हो गया, चले चलो आगे क्वेश्चन लिखो एक। हो गया ना, लिखो क्वेश्चन एक। इसमें आपको एक सवाल आया आपका 2017 में, ऑर्डिनेट दे रखे थे आपको 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के। द ऑर्डिनेट्स ऑफ, सेम सवाल लिख रहा हूं, ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर unit hydrograph for a catchment
इज डाटा दे रखा था आपको, दिस इज टाइम एंड टाइम है अपना 0 1 2 3 4। वैल्यू दे रखी है अपने को ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स किस में है, दिस इज मीटर क्यूब पर सेकंड में। वैल्यू आई अपनी, दिस इज 0 5 12 25 41, ये वैल्यू दे रखी थी। ठीक है जी, अब निकालना क्या है, द ऑर्डिनेट्स इन मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ ए 4 आवर हाइड्रोग्राफ, 4 आवर हाइड्रोग्राफ फॉर दिस कैचमेंट, फॉर दिस कैचमेंट एट द टाइम ऑफ 3 आवर वुड बी। बिल्कुल आराम से समझ लो इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं इसको। तीसरे घंटे का निकालना है, कन्वर्ट करना है चौथे में, दूसरे आवर का दे रखा है बस। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। अब ये देखो, आधे कंफ्यूज तो ऐसे होंगे, 3 से भाग करेंगे, वहां पर कहेंगे सर ऐसे करो, लगाना था, वो तो लगा नहीं हमारे से, फिर वो लगेगा कैसे, वो निकालना तो चौथे का था। तो ये सवाल है। देखो अब आपको क्या क्या दे रखा है, ऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 आवर के, ध्यान रखना 2 आवर के दे रखे हैं, हर 2-2 घंटे के दे रखे हैं। ठीक है, और फॉर ए कैचमेंट टाइम दे रखा है इतना, और ये ऑर्डिनेटेड मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ 4 आवर में कन्वर्ट करना है। अगर 2-2 घंटे के तो कितनी बार करना पड़ेगा आपको, पहले कितनी बार किया था, 3 बार किया था, अब कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, बस 2 बार लैग करा दो उसको। चलो दोबारा बना दो क्या, अरे दोबारा बनाया तो यार, ना कॉपी क्यों, कितना टाइम लगना है यार। U1T 1T2 0 1 2 3 4। ठीक है, टाइम दे रखा है, और क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ 2 आवरली, 2 आवर के ऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ऑर्डिनेट ऑफ 2 आवरली कितने कितने हैं, 0 5 12 25 40। अच्छा, ऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 घंटे के। अब अगले 2 घंटे के लिए क्या करूं, इसको ऐसा करो, हाँ दोनों को ऐसा करो, लैग करा दो 2 घंटे का, 2 घंटे का लैग कराना है। 2 घंटे का लैग कैसे होगा, 1 2, ये 1 घंटे का हो गया, ये 2 घंटे का हो गया, लैग कराना पड़ेगा। कहाँ आएगी वैल्यू, दिस इज यहाँ, वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0, यहाँ से ये दोनों छोड़ोगे, अरे यहाँ आएगी वैल्यू, यहाँ 2 घंटे 2 छोड़नी है ना वैल्यू, तीसरे पे आएगी वैल्यू, हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे ये छोड़ दिया। ठीक है, फिर ये आ गया। अब ठीक है, अब ऐसे लिख दूं 5, उसके बाद अरे क्या कर दिया मैंने, 12 के आगे 0, 25 के आगे 5, फिर 12 के बाद 25, उसके बाद 41, ये वैल्यू। ठीक है, उसके बाद दोनों सारे टोटल कर लो, टोटल करो, टोटल कितनी आ रही है अब, ऑर्डिनेट ऑफ U2 2 आवरली लिख लो, U2 2 आवरली। ठीक है, ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, ऐड करो 0 प्लस करो 5, आगे 12 के बाद 25 और 5 30, 41 और 12 60 62 63, उसके बाद 25, उसके बाद 41, ये लिख लो, ये ऑर्डिनेट्स आ गए सारे। अच्छा, अब निकालने क्या अपने को, DRH का क्या करना है, 2 आवर, वो कितनी रखी है, n की वैल्यू बताओ, n की निकाली क्या आपने, n की कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, तो 2 से भाग कर देंगे सबको। पहले किससे किया था, मैंने कहा था n से भाग करना है, वो 3 था, यहाँ पे 2 से भाग करो, पहले बताओ कितनी आ जाएगी, n से भाग करो, DRH भाग में 2 सेंटीमीटर। अब वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 0 5/2, 2.5 12/2, 6 30/2, 63/2, 31 है, हाँ n के ये लो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो PE है ना, वो सेंटीमीटर भी
31.5, इसके बाद 25/2 12.5 12.5, 41/2 20.5, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, ये आएंगी सारी। अब पूछा क्या है, अब देखो ये सवाल हो गया अपना, कुछ मर्जी पूछ ले इसमें से। पहला घंटा, पहला 0 1 2, तीसरा घंटा कौन सा है, वैल्यू कितनी है तीसरे में? अरे भाई 15 है, यहाँ से गिन लेना ना, तभी तो कह रहा था 2 3, ये वैल्यू कितना आ गया। अब आंसर निकालना था, गेट का सवाल है, समझ गए बात। ऐसे सवाल देगा कोई भी पूछ लेगा, मैंने सारा करवा दिया, बड़ा क्वेश्चन करवा दिया आपको, इनमें से एक दे पूछ लेगा, ठीक है। तो पोजीशन हो गया, चलो नेक्स्ट मेथड, ऐसे करो, मिटा दो, चले आगे, लिख लिया सबने। नेक्स्ट टॉपिक है एस्कर, पोज कर दो 5 मिनट के लिए, उसका इसी में कंटिन्यू करेंगे। पानी पानी पी ले वो यार, हाँ कर दो, बिल्कुल कर दो। अब नेक्स्ट मेथड है मेरा, अभी अपन ने सुपर पोजिशन कर लिया, अब वही सेम चीज़ एस कर्व के लिए करनी है। वहाँ पे हमने पहले टेबल बनाई थी, यहाँ पे पहले कर्व बनाएंगे, ठीक है, और कर्व बनाएंगे और टेबल भी साथ साथ करेंगे, दोनों इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो एस कर्व की, उसके बाद चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। दिस इज द हाइड्रोग्राफ, दिस इज द हाइड्रोग्राफ produced, hydrograph, this is the hydrograph produced if a continuous effective rainfall, if a continuous effective rainfall if a continuous effective rainfall at a constant rate, at a constant rate goes for a infinite time, goes for a infinite time, ठीक है। ये वो एक हाइड्रोग्राफ बनाना है हमें जिसमें कंटिन्यूस इफेक्टिव रेनफॉल होगी कांस्टेंट रेट से, ठीक है, कांस्टेंट रेट से होगी और इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक। तो नेक्स्ट पेज लो, इसमें पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं एक छोटा सा। क्या हो गया? अरे और बनाने हैं भाई, इससे क्या होगा? ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन है वो सेम ले लो, डी ले लो, डी आवर को बोलते हैं। इससे जो कर्व बनेगी मेरी उसको एस कर्व बोलते हैं, ठीक है, इसको एस कर्व बोलते हैं। चलो क्या हो गया? इनफाइनाइट टाइम आ गया, ठीक है। अब मैं एक साथ सवाल ले रहा हूँ, साथ प्लॉट करता जाऊँगा, ठीक है ना। अभी तो ये मैंने मतलब बताया भी ऐसे होगा, अब इसके नीचे प्लॉट होगा, वो उसका करेंगे प्लॉट में। चलो सवाल लेते हैं पहले, चलो टेबल बनाओ, वही वाली सेम टेबल लेंगे, उसमें ही बताता जाऊँगा क्या क्या करना है। ऐसा इसमें वो भी लिख लो यार, स्टेप्स भी इसके, इसको अच्छा इसके आगे लिखो कैसे इसको सोल्व करते हैं। पहला स्टेप इसके आगे लिखना, एक बार 2 लाइन रह गई हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एस कर्व, अभी जो बनाई है मैंने, कंस्ट्रक्शन ऑफ एस कर्व फ्रॉम डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट कन्वर्जन, फिर करेंगे कन्वर्जन टू टी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे एस कर्व की, जो डाटा गिवन होगा, ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन करेंगे टी आर।
अब जो डाटा हो गया अपना, ये हो गया। नेक्स्ट अब जो डाटा गिवन है अपने को वो दे रखा है टाइम। अब स्ट्रेट लाइन पहले ही ले ले। अरे वो लाइनें लगा दूं क्या साथ साथ, दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। एक एस ऑफ यू टी, एस ऑफ टी माइनस डी, एस ऑफ आगे भी बनानी है वैसे तो, अभी आगे भी कभी करवा देंगे। एस बी टी 3 नोड, इसको थोड़ा सा 3-4 और बनाएंगे। एस टी तक पहुंच गया, 2 में हो जाएगा, और 2 तो बन ही जाएंगे। बस बस ठीक है, एक और बना देता हूँ। चलो डाटा क्या था, टाइम आवर में था, वही सेम डाटा ले लेते हैं। उसका 0 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा बड़ा करूँ क्या, नीचे तक की 8 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलो 5 6 7 8 यहाँ तक ले लेते हैं। टाइम के बाद ये गिवन है अपने को, सेम क्या क्या बोला था मैंने, पहली 0 थी, दूसरी 4, आगे ली थी 8 6 4 2 0, ये मैंने आपको गिवन था, है ना। अब यहाँ अब आपको कन्वर्ट करनी है। कन्वर्ट में नेक्स्ट पैरामीटर निकालना है अपने को एस ऑफ टी माइनस में डी, एस ऑफ टी माइनस डी, ठीक है। अब बताता हूँ टी माइनस डी क्या है, और उसके बाद पैरामीटर निकालना है एस ऑफ टी, इसको हम करते हैं एस करो टी टाइम के लिए, ये निकालेंगे। अब इतनी बनाऊंगा, बाकी बाद में प्लॉट करूंगा मैं। अब देखो एस ऑफ टी माइनस डी कैसे करनी है आपने, एस ऑफ टी माइनस डी कैसे करनी है। यहाँ पे अब आपको लैग नहीं कराना, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर t की वैल्यू 0 है, अगर t की वैल्यू 0 है, क्या t माइनस डी कुछ होगा, क्योंकि वो माइनस में चला जाएगा, माइनस प्लॉट कर नहीं सकते, समझ रहे हो। एस ऑफ फंक्शन है ये भी, t माइनस डी, t की वैल्यू कितनी 0 माइनस डी, कुछ ना कुछ माइनस में वैल्यू चलेगी, तो माइनस में कुछ होता ही नहीं, तो ये माइनस लिख देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, माइनस नहीं मतलब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा उसके बाद लोगे यहाँ पे, ये दोनों की, जब दोनों की टोटल करोगे तो कितने आती है वैल्यू, 0, दोनों की टोटल आएगी वैल्यू 0, ठीक है। किसके लिए, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए, अरे ड्यूरेशन के लिए मैं कह रहा हूँ t है 0, ये वही सेम डाटा है, सेम टू सेम आपको करना है। आपको कन्वर्ट दे रखा है 1 आवर दे रखा है यूनिट, उसको कन्वर्ट करना है टी आवर में। अच्छा वो नहीं बताया क्या मैंने, टी भी 3 ले लो, ये लो, ठीक है। टी भी 3 क्यों लेंगे, वो तो वही हो जाएगा, इसमें 2 ले लो, ठीक है, 2 और ले लो, ठीक है। इसमें टी की ले लो 2, और कन्वर्ट तो इसने उसी में कर दिया। चलो जो भी होगा वो ऐसे लगा लो, वो नॉन डेसिमल चीज आएगी, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद अपनी, मैंने कहा टी की वैल्यू कुछ थी, टी की वैल्यू 0 थी, तो डी प्लॉट हो ही नहीं सकता, तो डी की 0 मान लो। इन दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों की वैल्यू प्लस करोगे 0 आएगी। अब क्या करना है आपको, अब प्लॉट करना है आपको, लैग कराना है इसको, यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 0 को यहां पे लेके आना है, कितनी आ जाएगी 0। अच्छा 4 + 0 कितनी होगी 4, फिर लैग कराओ यहाँ पे 8 क्या आएगी ना, यहाँ पे कितनी आएगी 8 और 4 12, फिर 12 को यहाँ लेके आओ, कितनी आएगी 12, यहाँ 12 आएगा, 12 और 6 18, 18 को लैग कराओ, कितना आएगा यहाँ पे 18, 18 और 4 22, 22 को कराओ कितना आएगा 22, यहाँ पे कितना आएगा 24, 24 को कराओ कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, ये कर्व बन जाएगी ऐसे। ये बनाओ पहले तो, अब बताता हूँ क्यों किया मैंने ऐसा। आगे भी ले लो, 24 यहाँ तक आया, फिर 24 यहाँ पे, 24 यहाँ पे क्या था 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर कर दो 24 यहाँ पे कितना था 24, यहाँ पे 24 दिखाने आपको स्ट्रेट लाइन होगी।
ये बना, ठीक है। देखो अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहले ये निकाला पहले, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है t माइनस डी, मतलब d आवर पहले इसकी क्या वैल्यू थी, ये वो वैल्यू है, समझ गई बात। d आवर पहले कितनी वैल्यू थी, इसका मतलब इस वैल्यू से पहले कोई वैल्यू होगी, d आवर पहले ये 0 थी, तभी मैंने इसका ये करवा दिया, मतलब इसका मैं रीजन बता दिया आपको। देखो d आवर पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, पहले 4 एस टी माइनस डी की, इसकी d आवर पहले कितनी वैल्यू थी, 12 थी, तो मैंने 12 रख दिया। d आवर पहले वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, मतलब किसी भी टाइम, इंस्टेंट टाइम पे d आवर पहले कितनी वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, तभी मैंने यहाँ से इसको लैग कराया। क्लियर है बात। अब देखो ग्राफ, अब आओ ग्राफ पे, अब इसको प्लॉट करते हैं। देखो समझ आए, ठीक है, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से, स्ट्रेट लाइन ले लो। पहला ड्रॉ किया आपने, पहला हाइड्रोग्राफ, ठीक है, पहला हाइड्रोग्राफ। दूसरा प्लॉट किया आपने, अपने को जो इसकी ड्यूरेशन है, इसकी जो पीक की ड्यूरेशन है वो भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि डी आवर के बाद ही है, सेम ड्यूरेशन के बाद है, सेम ड्यूरेशन के बाद है, तो ये मेरी सेम ड्यूरेशन। उसके बाद सेम ड्यूरेशन के बाद है, ये क्या आ जाएगी, सेम ड्यूरेशन, ये बना दिया, ये ऐसे चलता जाएगा, इसका हाइड्रोग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब क्या किया मैंने, अब इसके बाद अपन ने क्या करना है, जैसे ऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये तो 0 था, यहाँ पे आपका एक ऑर्डिनेट आ गया, यहाँ पे लगा लो, ये यहाँ पे कोई ऑर्डिनेट आ गया, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ले सकते हो, यहाँ ऑर्डिनेट आया या यहाँ ले लो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनेट आया, ये तो वैल्यू थी ut की, अब प्लस करनी है वैल्यू s ऑफ t माइनस डी की, उसके बाद आपकी कर्व आएगी, समझ गए, उसके बाद आपकी कर्व आएगी, उसके बाद जो कर्व आएगी आपकी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, अब बता देते हैं उसके बाद प्लॉट किया आपने, दिस ये जो कर्व है, ये कर्व ऐसे जाएगी, ठीक है। वो मैंने वही वाले पॉइंट प्लॉट किए जो लास्ट में आई है, एस ऑफ टी, समझ रहे हो, ये देखो एस ऑफ टी, ये मैंने एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको वैल्यू निकाली है मैंने, 0 फिर 4 फिर 12 18 22 24 तक ये वैल्यू रही होगी, उसके बाद कैसे 24 कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो एक टाइम के बाद क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ यूटी रही होगी वैल्यू, उसके बाद एस ऑफ टी माइनस में डी रही होगी, एस टी माइनस डी मतलब ए डी आवर पहले कितनी थी वैल्यू उसकी, ये वो वाली वैल्यू है, उसमें प्लस करने के बाद यहाँ से ये बढ़ती जाएगी, ये एस शेप में बन रही है, उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ये कर्व बनेगी मेरी एस ऑफ टी की। समझ गए बात, बस समझना है यार, इतनी समझ आ जाएगा तो, ये मैंने बहुत इजी वे में समझा दिया, बहुत टिपिकल था वो सारी चीजें प्लॉट करके बताना, तो मैंने एक इजी वे में आपको शेप बता दिया। ये आपकी कर्व बन गई कैसी, एस ऑफ टी, ये मैं एक कर्व ले लेता हूँ, कोई भी एक मैंने मान लिया, एक कहानी का मैंने एक कर्व बना दिया इसका, ठीक है, इतना प्लॉट करो उसको। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना, ये जो डिस्चार्ज आएगा आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज आएगा, QS, दिस इज मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए कोऑर्डिनेट, ये लिख लो, ये और बनाते हैं अभी।
हो गया। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो एक स्टेप खत्म हुआ मेरा। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप बताया मैंने, कंस्ट्रक्शन ऑफ एस कर्व फ्रॉम दी यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ का डाटा गिवन था, उससे आपने क्या बना दी, एक एस कर्व बना दी, ठीक है। दूसरा अब कन्वर्ट करना है किसके अंदर, टी आवर के बाद। अब टी आवर के बाद ऐसे लगा लो, ये जो वैल्यू थी ये आपको दे रखी थी एक कर्व की। अब आपने कहा यही वाली कर्व अगर मैं टी आवर के बाद बनाऊं, अगर यही वैल्यू मैं अगर टी आवर के बाद बनाऊं, इसमें समझ आ जाएगा, अलग से बताऊं, देखना बता देना, नहीं तो चेंज कर देंगे इसको। अब बनाई अपन ने टी आवर के बाद, दिस इज आफ्टर टी आवर। इंटेंसिटी सेम है दोनों की, ये टी आवर का, ये भी कहां तक जा रही है, ये भी कहां तक जा रही है, दिस इज फॉर इंफिनिटी, ये इंफिनिटी जा रही है। अब ये है टी आवर, ये लगा लो इसको, कोई टी घंटे होने के बाद आपकी कर्व स्टार्ट हुई, और वो जो कर्व जा रही है सेम इंटेंसिटी की कर्व है, वो डी आवर में मिलेगी। अब ये कर्व कैसी बनेगी, अब ये कर्व बनेगी टी आवर के बाद, यहां से स्टार्ट होगी, अब समझ रहे हो। अब ये कर्व होगी यहां से स्टार्ट, थोड़ा सा यार डेटा बनेगा, ये कर्व बन जाएगी यहां पे, इसके साथ मैच कर जाएगी बाद में, ठीक है। ये कर्व जो बन जाएगी इसके साथ मैच कर जाएगी। ठीक है। अब इस कर्व के ऑर्डिनेट क्या होंगे, अब लैग कितने घंटे से हो, कितने का निकालना है, 3 का 6 का, वो आपको बोल देगा, वो जिसमें कन्वर्ट करना है, टी आवर को कन्वर्ट करना है। अब टी घंटे के बाद, अब टी मतलब अब 3 घंटे का एग्जांपल ले लेते हैं, टी जो है वो 3 घंटे था, पहला 2 था, उसके 3 घंटे बाद का पूछा हुआ है। आफ्टर टी आवर पूछा हुआ है, वो टी आवर जो स्पैन है उसका, टी आवर के बाद पूछेगा तो क्या करोगे, टी आवर के बाद का, तो वैल्यू बताओ कितनी होगी टी आवर के बाद, ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपनी 0 4 12, 3 छोड़ दो, यहाँ पे कितना आएगा, अब यार लगाने पड़ेंगे तो दिस, यहाँ जाके वैल्यू आएगी अपनी कितनी 0, उसके बाद 4, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 22, उसके बाद 24, उसके बाद 24, उसके बाद 24, ये चलता जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस ऑफ बी। देखो बाद में आगे कांस्टेंट होगी ना, 3 आवर्स के लिए निकाला, इसलिए 3 छोटे। हाँ इसलिए 3 छोटे, वही तो है, वो जितने आवर के बाद की करेंगे, तभी तो उसके बाद की कर्व बनाई मैंने, वो माइनस कर दी है, ठीक है। ये आगे फर्स्ट कर्व, जो फर्स्ट मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड, ये लिख लो इसको। इसमें ये मत नहीं करता सर, 1 घंटे का दे रखा है या पहले हाँ 2 घंटे का दे, इसको कन्वर्ट करना है कितने घंटे में, टी आवर में कन्वर्ट करना है, टी, उसमें तो लैग छोटे थे तो 2, अगर 1 घंटे का दे रखा है तो 1 हाँ 1 छोड़ के कर देंगे। हाँ वो तुम्हें तो सुपर पोजिशन था ना, वो आपको जहां तक पहुंचना है उतने ऐड करते जाओ, उसका तो मतलब ये है, 1 का दे रखा, अगर 2 का दे रखा 6 तक पहुंचना है, 2 2 के 3 मिला दो, 1 का दे रखा 3 तक पहुंचना है, 1 का ऐड कर दो। वहां पे यहाँ पे उल्टा है, कितने घंटे के बाद स्टार्ट हुई वो उतना ही लैग करा देंगे टी आवर के बाद। हो गई ये कहानी। चलो अब निकालो आप एस ए माइनस में एस बी, 3 आवर की जो दोनों का डिफरेंस है, यहां लिख दो एस ए माइनस में एस बी। यहाँ पे एक और लाइन लगा देता हूँ, मैंने एक में बता दिया सारा, ये तो कई ग्राफ बन जाते हैं। ये लो एस ए माइनस में एस बी, बिल्कुल आसान तरीके से करवा दिया है। माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगी 0, अरे 0 माइनस 4 12 में से 0 गया, 18 22 में से 4 गया, 18 24 में से 4 गया, 24 में से 12 गया, 12 24 में से 18 गया, 6 24 में से 22 गया, 2 24 में से 24 गया, 0 0 0, वो ना तो बस कांस्टेंट हो जाएगा, यहीं पे छोड़ देंगे इसको, यहीं तक ले लेंगे, जहाँ तक आ जाएगा, जहाँ तक सेम आ जाएगा वहाँ तक ले लेंगे, 0 तक ले लेना इसको, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट निकालना है आपको एस ए माइनस एस बी आ गई, एस ए माइनस में एस बी। अब जितनी ड्यूरेशन आपको दे रखी है, जितनी भी ड्यूरेशन दे रखी है, डिवाइड कर दो किससे, जितनी आपको निकालनी है डी बाई टी से, समझ गए। 2 की दे रखी है, टी से भाग करनी है, हाँ एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन क्यों है, 1/n हो गया ना,
वो टी बाई डी था ना, डी बाई टी से गुना कर, जितनी ड्यूरेशन दे रखी हो, 2 दे रखी है ड्यूरेशन, टी कितनी है, हो 5 हो या कुछ भी हो, 3 टी तो मैंने मान लिया ना 3 ही है, तो अल्टीमेटली 3 ही है टी, तो 2 कुछ भी हो, वो 2 भी हो सकती थी, जो भी ड्यूरेशन दे रखी थी उससे गुना कर दोगे और भाग कर दोगे टी से, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर डी की वैल्यू 1 भी मान लो, 1 भी मान सकते हो आप, 1/3 तो 0.33 आ गया, इसमें डी बाई टी की रेशियो है ना, समझ रहे हो। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें वैल्यू बताओ, वैल्यू आ जाएगी डी की वैल्यू इसने 1/n होगा, इसके अंदर 1/n लेके चलते हैं उल्टा। सो वैल्यू बताओ, 0 ड्यूरेशन 1 मान लो और टी मान लो 3, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 0, यहाँ पे है 4 गुना में 1/3, यहाँ पे है 12 गुना में 1/3, 18 गुना 1/3, 18 1/3, 12 1/3, 6 1/3, 2 1/3, ये वैल्यू आ जाएगी सारी। वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 बताना कितनी आ रही है, 4/1.33। आगे बताओ 4, उसके बाद 6 4 2 0.66, ये वैल्यू आ जाएगी सारी। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वहां पे टी की वैल्यू ज्यादा थी डी से, यहां पे टी की वैल्यू कम होती है। सेम कहाँ है ये वैल्यू, सारी वैल्यू सेम आई है, सेम आ रही है क्या, चलो ठीक है, मेथड तो एक ही है दोनों। चलो इसको अब ड्रा करें, इसकी कर्व बताओ। हैं, अरे सेम मेथड भी तो सेम ही है। चलो अब ये बताओ मेरे को, इसकी कर्व क्या हो जाएगी, ये इस कर्व में से इस कर्व को माइनस कर दोगे, इस कर्व के ऑर्डिनेट में से इस कर्व के ऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो एक कर्व बनेगी यहां से ऐसे, समझ रहे हो, उस कर्व को बोलते हैं TH, जो टी आवर की कर्व आ जाएगी वो। ठीक है, तो इसको कर्व को बना दो दूसरे कलर से, कौन सा कलर जो दिख जाएगा, लाल दिखेगा नहीं, ग्रीन ले लेते हैं। चलो ये कहाँ से शुरू करें, इसमें से यहाँ तक तो कांस्टेंट रहेगी, इसमें से माइनस होगा नहीं, ये तो सेम ही हो जाएगी। अच्छा उसके बाद ये तो 0 ही हो गया ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगी, और शुरू कर देंगे अपन यहीं से ले लो। ठीक है, यहाँ तक तो सेम ही आएगी, ये यहाँ तक, इसके बाद नीचे होते कितनी वैल्यू आ रही है, लास्ट में कितनी आई है, लास्ट की वैल्यू आई है अपनी 0 आ रही है ना, 0 तक ले जाएंगे। दिस इज द कर्व, ये लो, ये कर्व बना दो, ये बन गई किसकी, टी आवर की कर्व बन जाएगी। कहाँ पे, कहाँ पे ले ले, हाँ 1/3 ले लिया ना मैंने, नहीं वैसे 2/3 आता है, 2/3 कर देना, मैंने 1/3 लिया है, मैंने सेम ले लिया ना, सेम आंसर आ जाएंगे। आप एक मान लो उसको, मैंने एक यहाँ पे लिख देता हूँ 1t = 3, ठीक है, ये ले लो। चलो ये हो गया इस कर्व खत्म। कल इसके क्वेश्चन खत्म करेंगे और जो कुछ पार्ट रह गया वो खत्म करेंगे, बस इतनी करेंगे हाइड्रोलॉजी। क्या होगा, नॉन कैसे होगा, अरे इसके अंदर वहां पे टी ज्यादा लेते हैं ना, वहां पे d/t हो जाएगा यहाँ पे। वहां पे, यहाँ पे 1/3 0.33 आ गया, 3/1 हो गया, पहले n निकालेंगे तो 3/1, तो n तो 3 आ गया। n वो उस केस के लिए वो n, यहाँ पे वो 1/n हो जाता है, डेसिमल में आती है सारी वैल्यू, उल्टा ले लिया ना इसमें। नहीं सर, ये क्वेश्चन में पहले डाटा दे रखा हो तो पहले तो नहीं निकालते हैं, n नहीं निकालते, वो तो मैंने उसके लिए बताया था आपको, पहले केस के लिए यहाँ निकालते हैं, उसकी वैल्यू होती कम है, ये बता दिया था आपको भाई, उसमें t की वैल्यू d से ज्यादा बड़ी होगी। दिया होगा कौन सा, हाँ वो केस देगा आपको, कौन सा मेथड लगा, हाँ कल क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, रोक दो उसको।